नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास कार्प है, जिसे हम कॉन्फ्लुएंट एंड रेटिकुलेटेड पेपिलोमेटोसिस कहते हैं। इट इज एन अनकॉमन डिसऑर्डर ऑफ एपिडर्मल केराटिनाइजेशन characterized by development of hyperkeratotic papules which coalesce into confluent and in places reticulated plaque on truncal skin. An abnormal reaction to commensal microorganism has been postulated. इसे हम गॉजरेट कार्डियट सिंड्रोम भी कहते हैं। और इनका जो रेयर डिजीज है, इंसिडेंस में यंग एडल्ट्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है। और मीन एज जो है वो 19 इयर्स है। सेक्सुअली जो है इक्वल रिपोर्ट हुई है मेल फीमेल बोथ में। इसकी पैथोलॉजी में जैसे हमने कहा कि जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज हो सकती है। वैसे तो पुअरली अंडरस्टूड है, लेकिन इससे अलावा जो है मेलेसीजिया ऑर्गेनिज्म है, जो कि माना जाता है कि वन ऑफ द कॉज हो सकता है कार्प का। और इसके अलावा जो है बैक्टीरियल एक्टिनोमाइसाइड बैक्टीरिया है, वो भी इसमें रोल प्ले कर सकता है। लेकिन अगर however, the anti-inflammatory properties of the antibiotics might be the true reason for the response. ठीक, इसमें इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पे जो इंक्रीज्ड एक्सप्रेशन ऑफ इनवोलोक्रिन और केराटिन 16 है एंड काई 67 है एबनॉर्मल जो वो है ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसके अलावा हमारे पास ऑडलैंड बॉडीज है। अब ऑडलैंड बॉडीज क्या होती हैं? ये बेसिकली होती हैं लेमुलर ग्रेन्यूल्स, जो कि secretory granules with feature of lysosomes उसके होते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेन करने का बैरियर टू वाटर लॉस इन स्ट्रेटियम कॉर्नियम। इसके अलावा जो है इसका जो फंक्शन है वो इंक्रीज्ड एंड दिस इज मतलब इसकी हायर टर्नओवर ऑफ एपिडर्मल केराटिनोसाइट्स भी है, जैसे कि सोरियासिस में होता है। इसके अलावा जो है कार्ब ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस से भी एसोसिएट कर सकता है, थायराइड डिसफंक्शन में भी और कुशिंग डिजीज में भी। पैथोलॉजी में हमारे पास जो है हाइपर केराटोसिस पेपिलोमेटोसिस मिल सकता है विद डिक्रीज इन थिकनेस और डिसअपेरेंस ऑफ ग्रेनुलर सेल लेयर है। और देयर में बी इंक्रीज्ड मेलानिन इन द बेसल सेल लेयर। और नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स में माइल्ड मिल सकती हैं डर्मिस में। फंगल स्टेन अगर हम करें तो मेलिसीजिया यीस्ट भी सरफेस पे मिल सकता है एपिडर्मिस पे। पॉजिटिव में हमने यही बात की कि एक तो मेलिसीजियस है, ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास अगर अगर एंटीबायोटिक के रिस्पांस पे अगर वो हुआ है तो सॉरी, लेकिन जो यहाँ पे बात की गई है कि कुछ जो कार्प के जो पेशेंट थे उन्होंने रिस्पांस किया था टॉपिकल एंटीफंगल के साथ या अदर जो ओरल एंटीफंगल एजेंट्स हैं। और कुछ ने जो है दूसरे एंटीबायोटिक से भी जो है वो रिस्पांस किया था, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन हो गया या मैक्रोलाइड जो एंटीबायोटिक्स हैं उनसे। The organism, which has subsequently been named Deutzia papillomatosis, has been implicated in a linked in a case of septicemia, but to date there have been no further report linking it with carp. और दूसरी हमने बात की थी however that the response to antibiotics may be due to their anti-inflammatory rather than their antibacterial properties.
Although familial form of carp have been reported, they are too rare. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में आपको हिस्ट्री क्या देंगे कि यंग पोस्ट प्यूबर्टल इंडिविजुअल होगा, उसके प्लाक्स बने होंगे, जो कि ट्रंक पे होंगे, स्पेशली प्री स्टर्नल या इंटर स्केपुलर एपिगेस्ट्रिक एरिया में, जो कि जनरली ए सिम्टोमेटिक होगा। इसके अलावा जो है ना, फर्स्ट उन्होंने नोटिस किया होगा पिगमेंटेशन जो कि 1 to 2 mm फिर डायमीटर हाइपरकेराटोटिक पेप्यूल्स ऑन द ट्रंक बने होंगे। फिर उन्होंने प्लाक ग्रेइश ब्लू प्लाक डेवलप की होगी जो कि रेटिकुलर पैटर्न में होगा। ये जो पेप्यूल से प्लाक में वो वीक्स टू मंथ, मतलब वीक्स और मंथ्स जो है ना, ये टाइम पीरियड लगता है। और ये जो प्लाक्स हैं ये स्प्रेड होता है लोअर एब्डोमेन या प्यूबिक एरिया में भी। फेस और लिम्स भी इफेक्ट हो सकता है, लेकिन जो लोकलाइज्ड फॉर्म है, जो फेस और प्यूबिक एरिया जो हमने बात की, वो रेयर है। म्यूकस मेम्ब्रेन भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्योंकि इसमें फंगल है तो फिर कॉज में है, तो हम पिट्रियासिस वर्सिकुलर भी रख सकते हैं, एएन रख सकते हैं इसकी पिगमेंटेशन की वजह से, मैक्यूलर एमाइलॉइड रख सकते हैं, और हाइपरकेराटोटिक पेप्यूल्स है तो डेरियर डिजीज भी रख सकते हैं, एपिडर्मल नेवस या प्लेन वॉट्स भी, और सिबोरिक केराटोसिस एंड रिटेंशन हाइपरकेराटोसिस, मतलब डेफिशिएंस पर्सनल हाइजीन। डिजीज एंड कोर्स क्या है कि क्रॉनिक डिजीज है, रिमिशन हो जाता है, एग्जर्बेशन, ठीक है, रिस्पॉन्ड करता है ट्रीटमेंट से, लेकिन रिलैप्स के चांसेस ज्यादा हैं। क्योंकि हमने कहा ये एसिम्टोमेटिक है तो ये प्योरली जो है कॉस्मेटिक की वजह से, वैसे पेशेंट आपके पास आएगा तो उसकी ट्रीटमेंट आपसे मांगेगा, लेकिन इसके अलावा जो है हम अगर ओवर वेट पेशेंट है तो वेट रिडक्शन का कह सकते हैं जो इम्प्रूवमेंट ला सकता है। और कार्ब अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो तो वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से इम्प्रूव हो सकती है। फर्स्ट लाइन में हम जो वाइड रेंज देंगे वो ओरल, जैसे कि हमने कहा था टेट्रासाइक्लिन्स में माइनोसाइक्लिन जो है वो हम दे सकते हैं, टॉपिकल मिप्यूरिसिन ऑइंटमेंट दे सकते हैं, और रिलैप्स की वजह से। और टॉपिक सेकेंड लाइन में टॉपिकल एंड सिस्टमिक एंटीफंगल एजेंट्स दे सकते हैं, और टॉपिकल रेटिनॉइड्स और विटामिन डी एनालॉग्स भी दे सकते हैं। थर्ड लाइन में फिर हम जो ओरल हाई या लो डोज आइसोट्रेटिनाइन पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पिट्रेसिस रुटेंडा है। पिट्रेसिस रुटेंडा, रुटेंडा मतलब इसके जो क्लिनिकल फीचर है उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है अननोन कॉज है इसकी, परफेक्टली राउंड स्लाइटली इरेथमेटस और हाइपर पिगमेंटेड प्लाक विद द फाइन स्केलिंग, क्योंकि पिट्रेसिस का मतलब स्केलिंग है, तो यूजली लोकेटेड ऑन द ट्रंक और बटक्स आर्म्स एंड लेग्स। इसे हम पिट्रेसिस सर्सिनेटा और एक्वायर्ड सूडो इक्थाइसिस भी कहते हैं। मोस्टली इन जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है पिट्रेसिस रुटेंडा का वो टाइप 1 है, जो कि एसोसिएट है सिस्टमिक डिजीज के साथ। तो ये जो या मेलेग्नेंसी के साथ, तो ये ज्यादा ओल्ड एज में होगा जो टाइप 1 है। जो टाइप 2 है और वो रिजॉल्व कब होगा, अगर उसके अंडरलाइंग कोई कंडीशन है, मेलेग्नेंसी है, उसे ट्रीट करेंगे तो पीआर खुद ही रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो टाइप 2 है वो फेमिलियल है, वो यंगर पेशेंट में है, वो जो है ना 40s में डेवलप होता है, और वो कोई अंडरलाइंग डिजीज में एसोसिएशन नहीं है। एज का हमने बात कर दी कि टाइप 1 जो है ना वो 60s में है, और टाइप 2 जो है ना 40s में। इक्वली सेक्स इंसिडेंट्स देखी गई हैं, और ये ज्यादा ब्लैक पीपल में, साउथ अफ्रीका में ज्यादा रिपोर्ट हुई हैं।
अच्छा, टाइप 1 और जो है ना, टाइप 1 जो मेलिग्नेंसी से एसोसिएशन उसकी है, वो ज़्यादा जो है वो 70% हमारे पास हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा से एसोसिएशन इसकी मिली है। इसके अलावा जो है हमारे पास सीएमएल है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, टीबी है, लिवर डिजीज है, न्यूट्रिशनल डिजीज है, पल्मोनरी डिजीज है, क्रॉनिक रीनल फेलियर है, या क्रॉनिक डायरिया, या सिस्टमिक स्क्लेरोसिस है। लेकिन मोस्टली जो है वो हमारे पास हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के साथ आया है, एसोसिएशन है टाइप 1 की। पैथोफिजियो जो है अननोन है, हिस्टोलॉजिकल कोई ये जो है ना इक्थायोसिस वल्गैरिस के जो है ना वो एक करेक्टरिस्टिक्स रखता है, तो सम ऑथर्स फील इट इज अ वेरिएंट ऑफ दिस डिजीज। इसके अलावा जो है माल न्यूट्रिशन भी, क्योंकि हमने कहा एसोसिएशन में है, तो कुछ पैथोफिजियोलॉजी में ये भी है, लेकिन ये कोई क्लियर अभी तक नहीं हुआ। हिस्टोलॉजी में जो है चेंजेस एपिडर्मिस तक रिस्ट्रिक्टेड हैं विद हाइपरकेराटोसिस एंड लॉस ऑफ ग्रेनुलर सेल लेयर। पीआर जो टाइप 2 है जो फेमिलियल था वो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्राइट होगा। इसके अलावा जो क्लिनिकल फीचर्स हमारे पास आएंगे कि एसिम्टोमेटिक कंडीशन होगी और ऑफन डायग्नोज्ड इंसिडेंटली इन पेशेंट। ठीक है, वो किस तरह से होगा कि कोई मैलिग्नेंसी की वजह से भी जो पेशेंट आया है तो उसके साथ उसको पीआर के भी फीचर्स मिल रहे हैं, तो इंसिडेंटली डायग्नोज हो गया। प्रेजेंटेशन कैसे करे, प्रेजेंट कैसे करेगा? एसिम्टोमेटिक थिन फाइनली स्केलिंग प्लाक होगी रेंजिंग फ्रॉम 0.5 to more than 20 centimeter in diameter, located on the trunk, buttock, arm, leg। प्लाक की जो रेंज है वो मतलब कुछ से ज्यादा 100 भी हो सकते हैं, लेकिन शार्पली डिमार्केटेड होंगे। और कोयलेज करके पॉलीसाइक्लिक जो है ना प्लाक बना सकते हैं। और दे आर पिंक इन लाइटली पिगमेंटेड स्किन। स्किन टाइप के मुताबिक है कि फिनोटाइप जो है 5 जो जो हमारे पास पिगमेंटेड स्किन है वो डार्क ब्राउन में होता है, मतलब फिनोटाइप 5 एंड 6 स्किन टाइप में। अच्छा, इसके दोनों ही जो क्लिनिकल वेरिएंट्स में आते हैं, टाइप 1 टाइप 2 आर स्पोरेडिक एंड फेमिलियर। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्योंकि पिगमेंटेशन है तो फिर पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन भी हो सकता है फॉलोइंग कोई एफटी की वजह से, या एरिथ्रिज्मा की वजह से, या प्रीवियस कोई टीनिया कॉर्पोरिस रहा हो, या पीवी रहा हो, या सोरियासिस रहा हो। डिजीज कोर्स की क्या है कि जो फेमिलियल है वो तो लाइफ लॉन्ग रहेगा, लेकिन जो टाइप 1 है अगर वो ट्रीट करे अंडरलाइंग डिजीज तो ये इसकी रेजोल्यूशन अच्छी है। इस तरह का राउंड जो है आपको प्लाक्स मिल सकते हैं बटक्स पे और हिप्स पे और बैक पे, ट्रंक पे, विद माइल्ड फाइन स्केलिंग। इन्वेस्टिगेशन जैसे हमने कहा कि इन्वेस्टिगेशन सच कोई वो नहीं है, लेकिन इस मामले में हम जो है ना स्किन बायोप्सी कर सकते हैं। और क्योंकि फंगल इन्फेक्शंस, फंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी इसमें है कि समहाउ वो इसकी कॉज है, तो हम स्क्रैपिंग कर सकते हैं जो एक्सक्लूड करने के लिए डर्मेटोफाइटोसिस एंड पीवी को। इसकी जो मैनेजमेंट है, वैसे तो रेजिस्टेंट है, लेकिन हम जो है ना टॉपिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, टॉपिकल रेटिनॉइड्स दे सकते हैं फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में लैक्टिक एसिड 10% एंड थर्ड लाइन में 5% सैलिसाइलिक एसिड ऑइंटमेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केपी, विच इज केराटोसिस पाइलेरिस। ये फॉलिकुलर केराटोसिस भी कहलाता है और लैकन पाइलेरिस भी कहलाता है।
इसमें केराटिटिक फॉलिकुलर प्लगिंग होगी, पेरी फॉलिकुलर एरिथमा होगा और फॉलिकुलर एट्रोफी होगी। आगे जब हम वेरिएंट्स पर पढ़ेंगे तो वो इनसे रिलेटेड होगा। इंसिडेंस जो है वेरी कॉमन कंडीशन अफेक्टिंग 50 टू 80 जो है ना एडोलसेंट्स में, और 40 टू 40% जो है ना एडल्ट में देखा गया है। एज फर्स्ट डिकेड ऑफ लाइफ में स्टार्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, और प्यूबर्टी तक जो है ना वर्सन हो सकती है। लेकिन काफी पेशेंट में जो है ना इम्प्रूव भी हुआ है एज पर। बिल्कुल, ओल्ड एज तक इम्प्रूव भी हुआ है। फीमेल ज्यादा इसमें से अफेक्ट हुए हैं, और एसोसिएशन में जो है ये इक्थायोसिस वल्गैरिस, ठीक है, इसकी एसोसिएशन में आती है, और एटोपिक एक्जिमा आती है। आगे हम जो है एसोसिएशन के चार्ट हम देखेंगे तो उसमें हमारे पास मोनिलीथ्रिक्स सिंड्रोम है, वो इसकी एसोसिएशन में आता है, जिसकी डिफेक्ट जो कैरेटिन है वो HHB6 HHB1 है। और पैथोफिजियोलॉजी में भी इसका जो प्लग ऑफ एक्सेस केराटिन इज फाउंड पॉसिबली ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ corneocyte adhesion at the follicle orifice. The hair can become ingrown and result in an inflammatory response. पैथोलॉजी में हमें जो है हाइपर केराटोसिस मिल सकता है, हाइपर ग्रेनुलोसिस, प्लगिंग ऑफ हेयर फॉलिकल्स, और माइल्ड पेरिवेस्कुलर लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट अपर डर्मिस में मिल सकता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्राइड है, और ये जो है ना सीजनल वेरिएशन जो है ना इस पे इम्प्रूव, समर में ये इम्प्रूव करता है। हिस्ट्री में हमारे पास जो है वो बचपन में मतलब स्टार्ट्स इन चिल्ड्रन, मोस्ट commonly on the extensor surface of the upper arm, can worsen and around puberty, ठीक है। इसकी एसोसिएशंस में इक्थायोसिस वल्गैरिस आता है, एटोपिक जो है एक्जिमा है, ओबेसिटी है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, नोनेन सिंड्रोम है। जो इनके वेरिएंट हैं उनमें से एक केपी एट्रोफिकन फिशाई जो हम पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, ये मोस्टली नोनेन सिंड्रोम पेशेंट में इसके फीचर्स आते हैं। कार्डियोफेशियो कुटेनियस सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, ये लिस्ट, और यहाँ पे मोनिलीथ्रिक्स जो हमने बात की वो भी एसोसिएशन में इसके आते हैं। ड्रग में सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, लिथियम, और सम जो है वो ब्राफ पॉजिटिव ट्यूमर जो जिसमें हम ट्रीटमेंट यूज करते हैं, वो ड्रग्स भी एसोसिएशन में आ सकते हैं। इस तरह की प्रेजेंटेशन होगी। There are small keratotic papules on the extensor aspect of the limb, particularly the arm and thighs, buttocks and lumbar areas. जैसे goosebumps की appearance दे रहा है, rough texture है। Lesions can become postular क्योंकि hair with grown हो जाता है तो वो postular या infected हो सकता है follicle। और ये ज़्यादा प्रेसिपिटेट कैसे होता है, रबिंग ऑन क्लोथिंग ऑन द बटक, डीपर इन्फ्लेमेटरी लीजन एंड रेड्यूस में डेवलप। क्लिनिकल वेरिएंट में एक तो एरिथ्रोमेलानोसिस फॉलिकुलरिस फिशाई एट कोलाई। फिशाई मतलब ये इसकी जो लीजन्स हैं वो फेस में मिलेंगी, और ये नेम से है कि एरिथमा और पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन। तो ये जो है हाइपर, इट मैनिफेस्ट एज follicular hyperkeratosis accompanied by erythema, hyperpigmentation, and affects, as the name indicates, the face, particularly the cheek and neck. सेकंड जो हमारे पास वेरिएंट है वो हमारे पास है केपी एट्रोफिकन्स। उसकी क्योंकि ये
केपी एट्रोफिकन्स जो है ना मोर इन्फ्लेमेटरी फॉर्म ऑफ केपी है, जो कि रिजल्ट करता है फॉलिकुलर फाइब्रोसिस में, एट्रोफी में, प्रोग्रेसिंग टू स्कारिंग एलोपेशिया। इसके फर्दर जो है हमारे 3 वेरिएंट्स आते हैं, जो कि केपी एट्रोफिकन फिशाय है। इसमें अल एरिथमा ऊ फायरोजीन्स, इसमें होता क्या है कि इसमें जो है लेटरल जो है अफेक्ट द चीक्स एंड लेटरल आईब्रोज, जो है हेयर लॉस होती है और फिक्स्ड एरिथमा डेवलप होती है, फॉलिकुलर प्लगिंग होती है, पिटेड स्कारिंग एंड हेयर लॉस भी हो सकती है, और इट मे बी associated with common KP and may be inherited as an autosomal dominant trait, और ये नोनेन सिंड्रोम में भी पाया जाता है। सेकेंड वेरिएंट हमारे पास केराटोसिस फॉलिकुलरिस स्पाइनोलोसा डी डी कैल्विन्स है, जो जिसकी ऑनसेट जो है इन्फेंसी में है, वो ज्यादा इफेक्ट करता है चीक एंड नोज को। और स्पाइनोलोजा से पता चल रहा है कि स्पाइन लाइक हमारे पास लीजन होगी। फॉलिकुलर प्लगिंग रिजल्ट इन फॉलिकुलर एट्रोफी, स्कैल्प में बी इन्वॉल्व और रिजल्टिंग इन स्कारिंग एलोपेशिया, और पाल्मोप्लांटर हाइपोकेराटोसिस भी मिल सकता है। ये जो है अलेरिदमा जो ऊफायरोजीन्स है उसकी प्रेजेंटेशन दी हुई है। और एरिथ्रोमेलानोसिस फॉलिकुलरिस फिश है एट कोलाई, जो कि चीक्स को इन्वॉल्व की हुई है। थर्ड जो वेरिएंट है वो एट्रोफोडर्मा वर्मिक्यूलेटम है, जो कि लेट चाइल्डहुड में स्टार्ट होता है, और ये भी जो है चीक्स को इफेक्ट करता है, पेरियोरिकुलर स्किन को करता है। और इस ये जो है ना एक सिंड्रोम है रोम्बो सिंड्रोम, जिसमें जो है ट्यूमर्स बनते हैं, जिसकी ज्यादा उसमें ये लीजन मतलब ये लीजन आ सकता है एट्रोफोडर्मा वर्मिकुलेटम, बीसीसी ड्यूल्स हो सकती हैं, इस तरह की प्रेजेंटेशन होगी, और मीलिया हो सकता है, टेलेंजिक्टेसियस एंड एरिथमिया मिल सकता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमारे पास डेरियर डिजीज है, पीआरपी है, एटोपिक एक्जिमा है, और इरप्टिव विलस हेयर सिस्ट है। अच्छा, जो इसके इन्फ्लेम्ड केपी टाइप था, जो हमारे पास जो इन्फ्लेमेटरी जो हमारे पास केपी एट्रोफिकन टाइप है, वो इन्फ्लेमेटरी टाइप है। अगर वो उसकी हम डीडीज देखें तो एक्नी फॉलिकुलाइटिस और रोजेशिया के साथ वो कंफ्यूज कर सकता है। मोस्टली प्रोग्नोसिस जो है ना माइल्ड कॉस्मेटिक डिसऑर्डर है विच इम्प्रूव विद एज, हाइपरपिगमेंटेशन या हाइपरपिगमेंटेशन और स्कारिंग में अकर। केपी जो है ना वो क्लिनिकली डायग्नोज कर सकते हैं उसके लीजन्स देख के, और कोई और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। मैनेजमेंट जो है इसकी ड्यू टू कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, तो आपके पास पेशेंट इसकी ट्रीटमेंट के लिए आ सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट लाइन है उसमें हम कैरोटोलिटिक एजेंट्स देंगे, लाइक सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक ग्लाइकोलिक एसिड प्रिपरेशंस देंगे। और सेकेंड लाइन में हमारे पास टॉपिकल रेटिनॉइड्स होगा विद 10% यूरिया कंटेनिंग मॉइस्चराइजर, या फिर थर्ड लाइन में हम ओरल एसोट्रेटिनोइन भी दे सकते हैं। फोर्थ लाइन में हम पल्स डाई लेजर कर सकते हैं। लाइकन स्पाइनोलोसिस, इसमें भी आइडियोपैथिक कंडीशन है, करेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ हाइपरकेराटोटिक फॉलिक्यूलर पेप्यूल्स, ठीक है, जो कि लार्ज प्लाक में अरेंज हो सकते हैं। केराटोसिस स्पाइनोलोसा हम इसे कह सकते हैं।
They appear suddenly and are distributed symmetrical on the extensor surface of the limb and trunk neck. They are coarse to the touch and typically measures 2 to 5 centimeter in diameter. It is a rare disorder. एज जो है children and young adults इसमें affect होते हैं. Equally distribution sex. ठीक है. एसोसिएशन में कोई अगर अंडरलाइंग सिस्टमिक डिजीज हो लाइक एचआईवी इन्फेक्शन हो या क्रोन डिजीज हो अल्कोहल हो हॉजकिन डिजीज हो या सिफिलिस हो या ड्रग्स में थेलियम गोल्ड या डिphtheria टॉक्सिन ये एसोसिएशन रिपोर्ट केस रिपोर्ट हुई है पैथोफिजियोलॉजी जो है वो अननोन है लेकिन कुछ कहते हैं कि लाइकन स्पाइनोलोसिस जो है वो केपी का वेरिएंट है Hair follicles dilated by a thick keratinous plug and surrounded by a mild to moderate chronic inflammatory infiltrate. Acutely इसकी हिस्ट्री होगी एसिम्प्टोमेटिक होगा लेकिन जो papules or follicular measuring 2 to 3 2 to 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर मिलेगा और पॉइंटेड केराटोटिक स्पाइन मिलेंगी ठीक है रेज्ड 1 mm अबव द सरफेस ऑफ द स्किन होगा इस तरह की जो है और पैचेस होंगी सिमेट्रिकल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द trunk buttocks neck knees and elbows the face and hand feet are usually spared plaque erupt in crops grow rapidly and then remain stationary क्लिनिकल वेरिएंट में हमारे पास स्पाइनोलिसिस ऑफ द फेस प्रेजेंटिंग विद द टाइनी केराटोटिक स्पिकल्स है डिफरेंशियल डायग्नोसिस में वही हम केपी रख सकते हैं लाइकेनिटिस फ्राइनोडर्मा और पीआरपी डिजीज कोर्स क्या है प्योरली कॉस्मेटिक डिजीज है क्रॉनिक है और परसिस्टेंट कर सकता है मैनी ईयर तक और विद इन 1 to 2 ईयर जो है ना रिजॉल्व हो सकती है नो नीड ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन क्लिनिकली डायग्नोज हो जाता है और मैनेजमेंट में हमारे पास फर्स्ट लाइन जो है लैक्टिक एसिड और कैरेटोलिटिक एजेंट्स में लैक्टिक एसिड सैलिसाइलिक एसिड यूरिया सेकेंड लाइन में टॉपिकल रेटिनॉइड्स एंड थर्ड लाइन में टॉपिकल टेकलसिटोल यूज कर सकते हैं Keratosis circumscripta. Rare condition characterized by circumscribed area of follicular hyperkeratosis. रेयर केस है चिल्ड्रन में डेवलप होता है और अफ्रीकन्स में ज़्यादा ये देखा गया है जिसमें कॉमन जो है ना फिनोटाइप से 6 जो है ना स्किन है अननोन पैथोफिजियोलॉजी है पैथोलॉजी में हमारे पास फॉलिकुलर प्लगिंग मिलेगा मॉडरेट हाइपरकेराटोसिस मिलेगा और नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डर्मिस होगी हिस्ट्री में आपको 3 to 5 ईयर ऑफ जो एज में स्टार्ट हुआ होगा लीजन डेवलपमेंट क्विकली ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 weeks
प्रेजेंट कैसे करेगा कि वेल डिफाइंड एरिया ऑफ डिफ्यूज एंड फॉलिकुलर hyperkeratosis affecting the extensor surface of the arm and legs and the trunk. इसके अलावा जो है Schrenk described elbow and knee involvement in all his ये जिसने स्टडी की है उन्होंने बताया कि उनके जो केस रिपोर्ट थे कि उनके पेशेंट्स में एल्बो और नी पे भी 4 to 5 centimeter round disc of follicular hyperkeratosis on each hip develop हुए थे. The dorsal of the hand and feet are occasionally involved, but the palm and soles are rarely affected. Lesion may become thickened, hyperpigmentation, pigmented or violaceous in color. डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जिसे श्रैंक ने बताया कि टाइप 4 सर्कमस्क्राइब जुवेनाइल पिट्रेसिस रुब्रा पैरेलरिस रख सकते हैं, उसके साथ कंफ्यूज हो सकते हैं, और लैकन स्पाइनोलोसिस और सोरियासिस रख सकते हैं. कंडीशन जो है ना परसिस्ट कर सकता है. कोई न्यू जो है ना लीजन नहीं आ सकते, लेकिन जो लीजन्स एग्जिस्ट करते हैं वो स्लोली इंक्रीज हो सकती है साइज में और ज़्यादा केराटोटिक बन सकता है. मैनेजमेंट में हमारे पास पुअरली रिस्पॉन्स टू टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड और टॉपिकल रेटिनॉइड, लेकिन जो 40% यूरिया है विथ वाइट्स ऑफ पैराफिन उसकी जो है इसमें अच्छी प्रोग्नोसिस आई है. लास्ट टॉपिक फ्राइनोडर्मा जो कि विटामिन ए डेफिशिएंसी से कॉज होता है. इट मींस लिटरली मींस टॉड स्किन, ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि विटामिन ए डेफिशिएंसी से ही हो, और भी माल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के साथ आ सकता है. इसके साथ जो है ना फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस हो सकती है. मोस्टली जो है ना जो है ना माल न्यूट्रिशन इसकी कॉज है. Tracheoderma is more common in countries where malnutrition is prevalent, but can also be seen in Europe in individuals with liver cirrhosis, malabsorption syndrome, and anorexia nervosa, और जो अल्कोहल अब्यूज हों या होमलेस हों तो उनमें ज़्यादा फ्राइनोडर्मा मिलता है. और रिसेंटली जो है ना वो हुआ है कि कॉम्प्लिकेशन आफ्टर बैरिएट्रिक जो सर्जरी है वो भी विटामिन ए डिफिशिएंसी कॉम्प्लिकेशन देखी गई है, जो जिसकी वजह से फ्राइनोडर्मा कॉज हुई है. ये ज़्यादा चिल्ड्रन में है बिटवीन द एज 5 to 15. सेक्सुअल जो अफेक्टेड है इक्वली है, और एसोसिएशन में हमने बात की कि लिवर सिरोसिस है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, या अल्कोहल अब्यूज है, एनोरेक्सिया नर्वोसा है, या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो कि बैरिएट्रिक सर्जरी की वजह से डेवलप किया हो. पहले तो फ्राइनोडर्मा वो होता था कि जो है प्योरली डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से होता है, लेकिन दूसरे भी जो है ना न्यूट्रिशनल जो हमारे पास डेफिशिएंसीज हों तो फिर फ्राइनोडर्मा उनके साथ आ सकता है, जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स, राइबोफ्लेविन, विटामिन सी, विटामिन ई, या एसेंशियल फैटी एसिड्स जो माल और न्यूट्रिशन में. क्योंकि विटामिन ए जो एसेंशियल है वो नॉर्मल सेलुलर ग्रोथ में एंड डिवीजन में मेंटेनेंस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है, और जिसकी वजह से जो विटामिन अगर डेफिशिएंसी है तो एबनॉर्मल एपिडर्मल केराटिनाइजेशन होगी एज वेल एज इम्यूनोसप्रेशन होगी. पैथोलॉजी में हमारे पास फॉलिकल्स आर डायलेटेड विद कॉम्पैक्ट केराटिन, पैची पैराकेराटोसिस with no dermal reaction.
हिस्ट्री क्या होगा कि ग्रेजुअली होगी, नॉन प्रियोराइटिक लीजन्स ऑन द एल्बो होगा, इस तरह के ऑन द एल्बोस। 5 to 15 एज हमने कहा था कि इफेक्ट करेगा। ग्रुप ऑफ पेप्यूल्स होंगे, ईच वन अराउंड 3 to 4 mm इन डायमीटर होगा, सेंट्रल केराटिक प्लग होगा, और follicular distribution होगी, give the skin a rough texture. The elbow and knee are the most commonly affected areas, but the buttocks and extensor surface of the limb may be affected. जो trunk and face भी involve हो सकती है। Papules are skin colored or hyperpigmented. Condition is usually associated with ocular sign. अगर phrinoderma with ocular sign आपको patient हो, then you will say कि vitamin A deficiency है। Ocular sign में night blindness, conjunctival xerosis या ulceration मिलेंगी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम केपी रख सकते हैं, लाइकन निटिडस, लाइकन स्पाइनोलोसिस, परफोरेटिंग डिसऑर्डर, और पीआरपी रख सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन में हमने ओक्यूलर में अगर कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि जो बाइडॉट स्पॉट, कंजक्टाइवल जीरोसिस, ब्लाइंडनेस, इसके साथ कॉम्प्लिकेशन में आते हैं। इन्वेस्टिगेशन में अगर लेवल लोअर देन 35 माइक्रोमोल पर डेसीलीटर जो है हाइपो वाइटामिनोसिस शो करता है। और मैनेजमेंट में आप अगर विटामिन ए सप्लीमेंट्स ऐड कर दें, तो इसकी जो है ना गुड प्रोग्नोसिस है, और ये उम, मतलब ये अच्छे ट्रीट हो सकता है। इसमें अगर अगर वो पुअर डाइट है विटामिन ए में, ठीक है, तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन हम करेंगे। डोज़ जो होगी, अगर चिल्ड्रन एज 8 ईयर और अबव, 8 साल से ऊपर तक, तो और एडल्ट्स में, ठीक है, तो 1 लाख यूनिट डेली फॉर 3 days, followed by 50,000 units daily for 2 weeks, and then 10,000 units daily for 2 months until liver storage is adequate. Thank you.